नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्शन 4 है, जिसमें लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं अर्थात ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग इसी अधिनियम के अंतर्गत जो अगली धारा है, धारा 5, जिसमें लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम डिजिग्नेशंस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है कि जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके पदनाम क्या है, मतलब उनके पदनामों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे। यह धारा ज़्यादा बड़ी नहीं है, विस्तृत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट धारा है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जितनी भी धाराएँ हैं 31, वो सारी धाराएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को एक एक धारा को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी हम लोगों को इस अधिनियम के बारे में छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। धारा 5, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इस धारा में कुल 5 उपधाराएं हैं। उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4, उपधारा 5। उपधाराओं को हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहले हम लोग वेयर एक्ट से इन उपधाराओं को की परिभाषा क्या दी हुई है उसने उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उस उपधारा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले उपधारा 1 को देखते हैं। उपधारा 1 को वेयर एक्ट में बताया गया है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकाकों या उसके अधीन, मतलब सभी प्रशासनिक इकाइयों या उसके अधीन कार्यालयों यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों। अर्थात प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करेगा, अर्थात इस उपधारा के जो प्रमुख अवयव हैं वह क्या हैं, वो हमने पहले से ही यहाँ पे लिख रखे हैं। जो प्रमुख अवयव हैं उनको जानते हैं। तो उपधारा 1 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी, यहाँ पर प्रत्येक लोक प्राधिकारी की बात की गई है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर, 120 दिन के भीतर नहीं, 100 दिन के भीतर, जैसा कि हम लोगों ने धारा 1 में पढ़ा था, वहाँ पर 120 दिन का जिक्र किया गया था। और वह जिक्र किसके संबंध में किया गया था, यह आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो 120 दिनों का जिक्र किया गया है वो किसके संबंध में किया गया है। यहाँ पर केवल 100 दिनों का जिक्र किया गया है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर क्या करेगा, सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। जितनी वह आवश्यक समझे, अर्थात जितनी संख्या में सूचनाएं पूछी जा रही हैं उसी अनुपात में अधिकारियों की लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति करेगा। तो यह तो होगी उपधारा 1, जिसमें सिंपल से बताया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर जितनी आवश्यक हो, अर्थात जितनी अधिक मात्रा में संख्या सूचनाएं पूछी जा रही हैं उसी अनुपात में प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगली उपधारा की तरफ। इस सेक्शन की अगली उपधारा वेयर एक्ट में कहती है, उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर किसी प्राधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उपजिला स्तर पर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए अभिहित करेगा। परंतु यह है कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वह धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिनों की अवधि जोड़ दी जाएगी। अर्थात उपधारा 2 कहती है
कि इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर, जैसा कि उपधारा 1 में बताया गया है, प्रत्येक उपमंडल स्तर पर या उप जिला स्तर पर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा। और यह केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा? यह अपीलों और आवेदनों को संग्रहित करेगा और उन अपीलों और आवेदनों को तुरंत उससे संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा। और इसके साथ साथ में सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी उन आवेदन और अपीलों को धारा 19 के अंतर्गत वरिष्ठतम अधिकारी या राज्य लोक सूचना आयोग या केंद्रीय लोक सूचना आयोग अर्थात CIC या SIC को भी भेज सकता है। और इस प्रकार से यदि कोई अपील या आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को किया जाता है तो वह धारा 7(1) के अंतर्गत जो टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम में 5 दिन और जोड़ दी जाएंगे, क्योंकि अपील और आवेदन को सहायक लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को ऊपर अधिकारियों को भेजना होता है। तो इस प्रकार से उपधारा 2 के जो अवयव हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि उपमंडल स्तर या उप जिला स्तर पर 100 दिन के भीतर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अर्थात इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के अंदर उपमंडल स्तर या उप जिला स्तर पर सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद उपधारा 2 का दूसरा अवयव है, इन सहायक लोक सूचना अधिकारियों का कार्य अपने स्तर पर आवेदन एवं अपील प्राप्त करके उस पत्र को अर्थात उस आवेदन या अपील को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेजेगा। अर्थात उसे जो भी आवेदन या अपील की गई है उसको वह संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा। इसके बाद उपधारा 2 का तीसरा अवयव है कि 5 दिन का अतिरिक्त समय जोड़ा जाना धारा 7(1) के समय के अतिरिक्त। अर्थात किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है धारा 7(1) में, जिसको हम लोग आगे जानेंगे, उसके अतिरिक्त 5 दिन का समय और जोड़ा गया है। और 5 दिन का समय ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि किसी भी अपीलार्थी को ज़्यादा भागदौड़ ना करना पड़े, उसे अपने मंडल या जिला स्तर पर ही सूचनाओं की अपील या आवेदन करने की सुविधा मिल जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली उपधारा की तरफ। अगली उपधारा है 3। उपधारा 3 वेयर एक्ट में कहती है, उपधारा 3 यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्त सहायता प्रदान करेगा। अर्थात जो भी व्यक्ति सूचना की मांग करते हैं उनको केंद्रीय लोक सूचना अधिकार या राज्य लोक सूचना अधिकार उनकी उचित सहायता करेगा और उनकी जो मांग है, उनकी जो आवेदन है, जो अपील हैं, उन पर उचित कार्रवाई करेगा। अब हम लोग उपधारा 3 का जो अवयव है उसको देखते हैं। इसका एक प्रमुख अवयव है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना पर कार्रवाई करेगा एवं युक्त सहायता प्रदान करेगा। अर्थात जो भी सूचना मांगी गई है उस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कार्यवाही करेगा और युक्त सहायता अपीलार्थी को प्रदान करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली उपधारा पर। अगली उपधारा 4 है। उपधारा 4 को वेयर एक्ट में बताया गया है, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए अन्य अधिकारियों की सहायता मांग सकता है। अर्थात अगर कोई लोक प्राधिकारी अपने कृत्यों का समुचित तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो वह किसी अन्य अधिकारियों की सहायता ले सकता है कि वह आकर उस व्यक्ति की सहायता करें जो लोक सूचना अधिकारी है, जो अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समुचित रूप से कारण है। क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य है इंस्टेंट रिलीफ अर्थात तुरंत सहायता देना। अगर कोई व्यक्ति ने कोई जानकारी मांगी है और वह जो टाइम निर्धारित है
उस टाइम के अंतर्गत अगर नहीं दी जाती है तो व्यक्तियों का इस अधिनियम के ऊपर से भी भरोसा उठने लगेगा, अर्थात उनके मन में भी यह विचार आने लगेगा, उनकी आस्था इस अधिनियम से उठने लगेगी। इसलिए इस आस्था को बनाए रखने के लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के ऊपर इस आस्था को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अधिकारी अपने कृत्यों के निर्वहन में असहज महसूस करता है, अर्थात बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ आ गया है, बहुत ज़्यादा सूचना उससे मांगी जा रही हैं, तो वह किसी अतिरिक्त अधिकारी की मांग कर सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली उपधारा। अगली उपधारा 5 है। उपधारा 5 उपधारा 4 के ही संबंध में है। तो बेयर एक्ट में उपधारा 5 कहती है, कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। अर्थात इस उपधारा 5 को हम लोग अवयव के माध्यम समझते हैं कि इसका प्रमुख अवयव यह है कि उपधारा 4 के अंतर्गत सहायता करने वाला प्राधिकारी केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। अर्थात उपधारा 5 के अंतर्गत जो उपधारा 4 के अंतर्गत जो भी प्राधिकारी किसी अन्य लोक प्राधिकारी की सहायता करेगा, उस प्राधिकारी को भी, मतलब जो व्यक्ति जो प्राधिकारी सहायता कर रहा है, उस प्राधिकारी को भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा और उस प्राधिकारी को जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व हैं, उन कर्तव्य और दायित्वों को निर्वहन करना होगा। अगर उसके ऊपर कोई आक्षेप लगता है तो उस आक्षेप को, उस गलती को उसे मानना होगा और उसके लिए उसको दंड भी दिया जा सकता है, अर्थात उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बराबर ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो धारा 5 है, जिसमें लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम बताया गया है, डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में जान लिया है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली धारा 6 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।